मार्च का GSTR-1 रिटर्न फाइल करने से पहले क्या सब करना है, इस पॉइंट को पहले हम समझ लेंगे, फिर वन बाय वन करके सारे प्रोसेस के बारे में समझेंगे। सबसे पहला काम करना है क्या, P&L और GSTR-1 का रिकॉन्सिलेशन यानी कि मैच कर लेना है। सबसे पहला काम करना है मुझे P&L का जो आपका जो वैल्यू है, टर्नओवर है, वो आप अप्रैल से लेकर के फरवरी तक पूरी तरह से मैच कर लेंगे। मैच कर लेंगे किस किस को, टैक्सेबल वैल्यू को, क्योंकि P&L में आपको सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू शो होगा, तो आपका टैक्सेबल वैल्यू जो है वो P&L जो है आपका, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर P&L, ये देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है P&L अकाउंट, ये सेल वाला आपका जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपका इस अमाउंट से पूरी तरह से मैच करना चाहिए। अगर ये मिसमैच है तो इसको आपको रिकॉन्सिल करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, पूरी तरह से मैच करना पड़ेगा। मैच करने के बाद उसके बाद सेकंड पॉइंट, टैक्स के, ये जो आपका टैक्स अमाउंट है, ये सेकंड वाला ऑप्शन, ये तो टैक्सेबल अमाउंट हो गया, ये टैक्स अमाउंट है। ये टैक्स अमाउंट आपको क्या करना है, GSTR-1 को ड्यूटी एंड टैक्सेज जो करंट लायबिलिटी के अंदर होती है उसके साथ मैच करना है। अगर ये और ये दोनों ही आपका मैच कर गया परफेक्टली, कोई भी डिफरेंस नहीं है, फिर आप GSTR-1 को रिकॉन्सिल करेंगे। ये सारा काम आपको कब करना है, मार्च का रिटर्न फाइल करने से पहले पहले। अगर ये काम आप कर लेंगे तो आपको फिर सितंबर में जाकर के ये टेंशन नहीं होगा कि क्या छूटा क्या नहीं छूटा, क्या मिसमैच कर रहा है, ये सब आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में क्लोज कर लेना है। उसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप अपने GST पोर्टल पे चले जाएंगे, वहाँ से GSTR-1 का जो भी पर मंथ है या क्वार्टरली है, जो भी है वो आप GSTR-1 का JSN फाइल डाउनलोड कर लेंगे, पर मंथ का अलग अलग। उसको डाउनलोड करने के बाद और सबसे पहला काम आपको करना है क्या, यहाँ से चले जाना है डिस्प्ले में, स्टेटरी रिपोर्ट में और GST रिपोर्ट में, और GSTR-1 से आपने सबसे पहला काम क्या करना है, P&L को मैच कर लेना है। ये काम आप यहाँ से कर लेंगे। और दूसरा पॉइंट, ऊपर में चले जाएंगे ट्रैक GST रिटर्न में, और यहाँ से आपको देखना है प्रत्येक मंथ का, अगर मंथली है तो, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से देखना है। ये जिस हिसाब से डाटा रहेगा उस हिसाब से ये ओपन होने में टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको क्या देखना है, करेक्शन नीड को देखना है। अगर एक में चाहे वो GSTR-1 हो या फिर GSTR-2 हो, मैं सब की बात अभी कर लेता हूँ, फिलहाल तो अभी R1 से रिलेटेड टॉपिक है तो R1, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि इसमें से एक भी अगर यस है तो समझ लीजिए आपका डाटा मिसमैच है। इसलिए जैसे देख लीजिए R1 है, ये R1 मेरा नो है, इसका मतलब ये करेक्ट है, कोई भी एरर नहीं है। नो है इसका मतलब ये करेक्ट है, नो है इसका मतलब करेक्ट है। जिस मंथ में यस रहेगा समझ लीजिए उस मंथ का डाटा आपका एरर है। इस तरह से वन बाय वन करके आप चेक करते हैं। ये देखिए इस मंथ को देखिए, मार्च, इसमें डाटा एरर है, इसीलिए यहाँ पे यस करा है। यस कर इसलिए कि करेक्शन करने की आपको रिक्वायरमेंट है, आपके डाटा में मिसमैच है। इसमें नो है यानी कि ये सही है। इसमें इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका वैल्यू जो है वो पोर्टल से मैच कर रहा है। जरूरी नहीं है कि जो आपने GSTR-1 में लिया है हो सकता है वो नहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए रिकॉन्सिल करने की रिक्वायरमेंट है आपको। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर चले आना GSTR-1 रिकॉन्सिलेशन में, इस पर एंटर करना है आपको। एंटर करने के बाद हर मंथ का आपको अलग अलग रिकॉन्सिलेशन करना है। जैसे कि सबसे पहले अप्रैल में आ जाएंगे हम, यहाँ से अप्रैल में का डाटा सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप चले जाएंगे इंपोर्ट वाले ऑप्शन में, और यहाँ से आपको GST रिटर्न में आ जाना है। और देख लीजिए जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपका सबसे पहले GSTR-1 आपने ओपन कर रखा है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, GSTR-1 का ही डिटेल। एंटर करेंगे और करा आपने GSTR-1 का जो JSN फाइल डाउनलोड करके रखा है वो कहाँ पर है, जिस भी फोल्डर में है उस फोल्डर को आपको कर लेना है। सेलेक्ट ड्राइव में आ जाएंगे, डेस्कटॉप में आ जाना है आपको, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है R1 नाम का मैंने एक फोल्डर बना रखा है, एंटर करना है। और R1 फोल्डर के अगर अंदर आपका JSN फाइल है तो आपको यहाँ तक R1 ही लेना है, उसके बाद कर देना है एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पर हर मंथ का पीरियड वाइज आपको JSN फाइल दिखाई देगा। जैसे मुझे अभी अप्रैल का करना है तो अप्रैल वाला हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। ये थोड़ा सा आपको टाइम लेगा।
यहाँ पर जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा इंपोर्ट समरी, तो जितना आपके पास ट्रांजेक्शन है उतना ये इंपोर्ट कर चुका है, यानी कि आपका ये दोनों मैच करना चाहिए। और इंटर कर देंगे कि इंटर करते ही यहाँ से हट चुका है। ये देख लीजिए आपका 145 145। यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है ये और ये, इस दोनों पॉइंट को आपको कर लेना है चेक। कह रहा है जो आपका अवेलेबल है ओनली पोर्टल में, और ऊपर वाले में कह रहा है ये अवेलेबल है आपके बुक में। मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला जो है चेक करना है कि दोनों में क्या अमाउंट में मिसमैच है, या इनवॉइस में मिसमैच है, या पार्टी डिटेल के नाम में मिसमैच है। ये तीनों में से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम जरूर होगा जिसकी वजह से ये दोनों डाटा आपस में मैच नहीं कर रहा है बुक एज पर पोर्टल। तो यही सब चीज़ को आपको रिकॉन्साइल करना है, क्योंकि आपके पास 147 टोटल वाउचर काउंट समरी होना चाहिए, जबकि ये 145 ही आ रहा है। अभी आपने इंपोर्ट किया था तो 147 शो किया था, तो ये इसमें से दो जो है वो गड़बड़ है। अब आपको यहाँ पर जा करके 1 बाय 1 करके रिकॉन्साइल कर लेना है और अमाउंट को मैच करना है, यानी कि आपका ये अमाउंट और ये अमाउंट मैच करना चाहिए। ये आपस में डाटा आपका मैच होना चाहिए, ये टैक्स मैच होना चाहिए ये। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके आपको हर मंथ का रिकॉन्साइल करना है। उसके बाद फिर सेकेंड मंथ में आ जाएंगे हम। यहाँ से मान के चलिए मई का मैं सेलेक्ट करता हूँ पीरियड। ये मई का आपका हो गया। फिर से हम इंपोर्ट में चलेंगे और फिर से कहाँ आ जाएंगे, जीएसटी रिटर्न में। यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ भी हमने डाटा सेव किया है GSTR1 का JSON फाइल, उस फोल्डर को हम यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट। डेस्कटॉप में कहाँ पे मेरा R1 फोल्डर मैंने बनाया है उसके अंदर मैंने रखा है, तो यहाँ तक सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो मेरा ये नीचे आ गया मई का, लिखा हुआ है ना यहाँ पर मई 2023। एंटर कर लेना है। एंटर करके आपको ये भी उसी हिसाब से टाइम लेगा, डाटा के हिसाब से ये टाइम लेता है इंपोर्ट होने में। यहाँ पर चेक कर लीजिए टोटल 186 ट्रांजैक्शन प्रोसीड और ट्रांजैक्शन इंपोर्ट जो हुआ है वो भी 186। अब हम एंटर करेंगे यहाँ से, ये यहाँ देख लीजिए 186 to 182 ये आ चुका है आपका। तो यहाँ से आपको इसको भी चेक कर लेना है मैच कर रहा है कि नहीं। ये देख लीजिए यहाँ भी डिफरेंट है आपका, टैक्स में भी है, टैक्सेबल वैल्यू में भी। तो हम देख लेंगे मेरा B2B में प्रॉब्लम है या यहाँ पर मेरा B2C में प्रॉब्लम है। दोनों में से जिसमें प्रॉब्लम होगा वो डाटा को आपको रिकॉन्साइल करके पूरी तरह से चेक करना है। यहाँ पर एंटर करेंगे और देख लेंगे B2C में क्या प्रॉब्लम है। 18% में देख लीजिए 12,91,000 रुपया है एज पर बुक, और ब्लू वाला जो है आपका एज पर GST पोर्टल है ये 1290 है। यहाँ पर बुक में देख लीजिए 243,74 है और यहाँ पे क्या है 244,3, यानी कि पोर्टल में ज़्यादा है इसमें कम है। इसी सब को आपको 1 बाय 1 करके रिकॉन्साइल करके चेक करना है। उसके बाद फरवरी तक जब ये पूरी तरह से रिकॉन्साइल हो जाएगा फिर आपको फाइनल डाटा GSTR1 में मार्च में जा करके अपलोड करना है, और जो भी अमेंडमेंट होगा वो भी आपको मार्च में करके फिर R1 अपलोड करें और फाइनली फाइल कर लें, जिससे आपका पोर्टल और बुक पूरी तरह से मैच रहेगा। इस तरह से 1 बाय 1 करके आप प्रत्येक मंथ का यहाँ पर GSTR1 अपलोड करेंगे, मैच करेंगे। उसके बाद फिर GSTR1 में जा करके आप मार्च का एक्सपोर्ट करने के बाद अपलोड करेंगे, और जो भी आपका मिसमैच है वो वैल्यू को आपको GST पोर्टल में जाके मैनुअली ऐड करना है, या अमेंडमेंट करने वाला है तो उसे अमेंडमेंट करना है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रख करके ही GSTR1 मार्च का रिटर्न फाइल करना होगा।